हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है उसका क्या मीनिंग है। तो आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। कहता है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ तक कि जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है, वह अपना लाइफ फॉर्म एक सिंगल सेल से शुरू करता है। हर एक जीव जो है एक सिंगल सेल से ही बनता है। शुरू में जायगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है और एक सिंगल सेल से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक सिंगल सेल इतना बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ सेल का साइज बढ़ना और रिप्रोडक्शन सेल का रिप्रोडक्शन मतलब सेल का 1 से 2 होना, ये जो है सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। सेल का साइज यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ सेल एंड डिवीज़न ऑफ सेल। डिवीज़न जो है और इनलार्जमेंट जो है यह किसी भी सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। प्रत्येक सेल जो है वह रिप्रोड्यूस करता है। तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो 2 भागों में बंट करके। विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। यानी कि प्रत्येक समय पेरेंटल सेल जो है या जिसको हम लोग मदर सेल कहते हैं, वह 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा एवरी टाइम जब वह डिवाइड करेगा। तो कहता है दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। तो जो नया डॉटर सेल बनता है वह खुद भी ग्रो कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। यानी कि जो मदर सेल है, जो पेरेंटल सेल है, वह डिवाइड करके जो 2 नया डॉटर सेल बनाएगा, वह नया बना हुआ डॉटर सेल फिर खुद से ग्रो करके और डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करके नए सेल के पॉपुलेशन का निर्माण कर सकता है बाय द ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल। यानी कि एक सिंगल पेरेंटल सेल से जो 2 नया डॉटर सेल बनता है उसमें फिर डिवीज़न होगा। तो इस तरह से नए डॉटर सेल का निर्माण होते जाएगा और सेल्स के पॉपुलेशन का निर्माण होगा, यानी कि मास ऑफ सेल का निर्माण होगा। कहते हैं इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो दूसरे शब्दों में इस तरह का जो साइकिल है ग्रोथ और डिवीज़न का, यानी कि ये जो ग्रोथ और डिवीज़न का साइकिल है जो लगातार चलते रहता है, यही चीज़ अलाउ करता है एक सिंगल सेल को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि इस ग्रोथ एंड डिवीज़न के साइकिल से एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल वाले स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है। तो अब है सेल साइकिल। कहता है सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ ए सेल, सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है वो देखेंगे। तो कहता है डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। कहता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों प्रोसेस होता है।
तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या हो गया? डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब हो गया डीएनए का डबल होना। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी कि 1 से 2 सेट डीएनए, 1 से 2 डीएनए बनना। और सेल ग्रोथ का मतलब हो गया कि सेल का साइज बढ़ना, यानी कि जब सेल डिवीज़न होता है तो उस दौरान ये दोनों प्रोसेस होता है। डीएनए जो सेल के अंदर रहता है वह भी रिप्लिकेट करता है और फिर सेल का साइज भी बढ़ता है। ऑल दीज प्रोसेसेस that is cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। कहता है कि ये सभी प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस? सेल डिवीज़न, डीएनए रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये तीनों प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, यानी कि आपसी सामंजस्य से होता है। किसके बाद क्या होगा वो फिक्स है, इसलिए तीनों चीज़ आपसी सामंजस्य से होता है और ये इंश्योर करता है, ये निश्चित करता है कि डिवीज़न जो है वह सही तरीके से हो और सही तरीके के प्रोजेनी का निर्माण हो, जिसमें सभी जीनोम, यानी कि जीनोम हो गया एक सेट क्रोमोसोम। किसी भी जीव में जो एक सेट क्रोमोसोम होता है वो एक जीनोम कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में क्या होता है कि 23 का 2 सेट क्रोमोसोम होता है, तो 23 क्रोमोसोम का एक सेट जो है वह जीनोम कहलाता है, यानी कि ह्यूमन में जीनोम में 23 क्रोमोसोम्स आता है। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed cell cycle। कहता है कि वो सीक्वेंस यानी कि जो सीक्वेंस में होता है, मतलब क्रमबद्ध रूप से वो सारा इवेंट्स जिसमें क्या होता है कि सेल का जीनोम जो है वह डुप्लीकेट होता है, सेल का डीएनए डबल होता है, उसका निर्माण होता है और सेल के अंदर जो भी चीज़ पाए जाते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट है सेल का, उसका डबल हो जाना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोइल, ये सब कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल हो गया। तो इन सब चीज़ों का डबल हो जाना और फिर सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बदल जाना, इसी चीज़ को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। ऑल द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कहता है कि सेल ग्रोथ जो है वह कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार सेल डिवाइड करते रहता है। तो अब क्या है कि देखिए सेल डिवीज़न का काउज भी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ही होता है। तो जब सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, कि जब साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाता है तो एक न्यूक्लियस सेल के एक्टिविटी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सेल डिवाइड कर जाता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब जो है सेल डिवीज़न को कहता है कि वह जेनेटिक कंट्रोल पर होता है, यानी कि सेल डिवीज़न को जीन कंट्रोल करता है। तो कहता है सेल ग्रोथ जो है वह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सेल ग्रोथ जो है वह कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलते रहता है, जबकि डीएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वह सेल साइकिल के एक खास स्टेज में होता है। द रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि डीएनए जो डबल होता है, डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लिया, यानी कि जो क्रोमोसोम रिप्लिकेट होता है, डबल होता है, वह क्रोमोसोम डॉटर न्यूक्लिया में बट जाता है बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स
ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न के दौरान, जिसके फलस्वरूप वो जो डीएनए या क्रोमोसोम जो है वह जो डबल होता है वह 2 नए डॉटर सेल में बट जाता है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सारा इवेंट्स जो है वह जेनेटिक कंट्रोल में होता है, इसको जीन कंट्रोल करता है। यानी कि सेल डिवीज़न जो है वह जेनेटिक कंट्रोल में होता है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि जब साइटोप्लाज्म सेल में ज़्यादा हो जाता है तो जो न्यूक्लियस है वह उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सेल डिवाइड कर जाता है। या कहा जाता था कि जब वॉल्यूम सरफेस सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता था तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाता था, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वह घट जाता था, जिसके कारण फिर सेल डिवाइड कर जाता था। तो वो सब पहले का थ्योरी था। तो बाद में ऐसा दिया गया कि नहीं, सेल डिवीज़न जो है वह जेनेटिक कंट्रोल पे आता है, यानी कि जीन जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये है नेक्स्ट डे हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल को देखेंगे।